हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कल हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था। आज हम करेंगे ये क्वेश्चन। कहा है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, जो एक शंकु के आकार का है। हमारा खिलौना कुछ इस प्रकार का है। बोला है एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो ये एक हमारा ये अर्धगोला हो गया। अर्धगोले पर एक शंकु रखा गया है। इसकी त्रिज्या हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर। इसकी पूरी ऊंचाई दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? ये पूरा 3.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये अर्धगोले की त्रिज्या है। तो ये इतना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 में से अगर 15.5 में से हम 3.5 घटा दें तो कितना बचेगा बच्चों? 12 सेंटीमीटर। तो जो दिया है पहले उसे लिख लो। शंकु या अर्ध गोले की त्रिज्या r बराबर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई की ऊंचाई पूरी ऊंचाई 15.5 है, उसमें से घटा दो ये इतना त्रिज्या 3.5, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों, इस खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पहले एल का वैल्यू निकाल लो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होगा h² प्लस r² रूट में। तो एल बराबर हो गया h²। शंकु की ऊंचाई कितना है? 12, तो 12 का वर्ग प्लस r, त्रिज्या कितना है? 3.5। 12 का वर्ग 144 प्लस 3.5 का वर्ग, तो इसका 5 का वर्ग 25 लिख लो और 3 में 4 का गुणा कर दो। अगर किसी संख्या के अंत में 5 हो और उसका हमें वर्ग ज्ञात करना है तो 5 का वर्ग करके लिख लो। और 3 से एक ज़्यादा संख्या, ये जो यहाँ पर दिया है उससे एक ज़्यादा संख्या, तो 4 से गुणा करके लिख दो। 3 चौक 12, कितना आ गया? 12.25। ये बच्चों ट्रिक होता है वर्ग निकालने का। एल बराबर हो गया, जोड़ लो, 0.25, 4 2 6, 4 1 5 1,
L बराबर हो गया, ये बच्चों किसका वर्ग होता है? ये होता है 12.5 का। जब इसका वर्गमूल निकालोगे बच्चों कितना आ जाएगा? 12.5। तो हमारी ये तिर्यक ऊंचाई निकल गई। खिलौने खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r²। दोनों में पाई आर कॉमन है, कॉमन कर लो। पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ पर बचा एल, यहाँ पर बचा 2r। तो पाई आर कोष्टक में एल का वैल्यू कितना है? 12.5 आया है अभी। 2 गुणे आर का वैल्यू 3.5, तो 22/7 गुणे 3.5 कोष्टक में 12.5 प्लस 35 दूना 70। दशमलव कितने अंक के बाद? 1 अंक के बाद है। 7 5 35, 22 5 110, दशमलव लग गया 1 अंक बाद। गुणे इसको जोड़ लो, 7 और 12 19, 19.5। ये हो गया 11 गुणे 19.5। गुणा करो, 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 9 99, 99 और 5 104 के 4 हासिल 10। 11 का नम 11, 11 10 21। कितने अंक बाद? दशमलव 1 अंक बाद। सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे खिलौने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक बहुमंजिल दिया गया है हमें, ये हमारा हो गया बहुमंजिल, और एक भवन दिया गया है। बोल रहा है बहुमंजिल के शिखर से देखने पर भवन के शिखर का उन्नयन कोण और पाद बिंदु से अवनमन कोण। ये हमें कोण दिया है, कहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनता है। तो बच्चों अवनमन कोण, तो यहाँ पर ये बना 45 डिग्री और ये इतना कोण दिया है 30 डिग्री। तो ये हमारा कोण हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो बच्चों हमें इस बहुमंजिल भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है। ये दिया है हमें 10 मीटर, बोला है भवन की ऊंचाई 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर होगा, 10 मीटर। तो इसको मान लो बच्चों ये इतना है x मीटर। इसका नाम दे दो A B C D E।
ABCDE। तो AB की लंबाई हमने मान लिया x, और ये ED बराबर होगा BC के, क्योंकि ये इतना भवन है तो यहाँ पर भी भवन उतना ही ऊंचा होगा। तो बच्चों जो जो दिया है उसे लिखो। माना AC बहुमंजिल भवन है जहाँ AB बराबर x मीटर माना है, BC बराबर 10 मीटर। क्यों? चूँकि DE बराबर 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो बच्चों ऐसे सवालों को हम कैसे हल करते हैं? हम कॉमन भुजा निकालने की कोशिश करते हैं। देखो इस त्रिभुज में ये भुजा आ रही है, इस त्रिभुज में भी ये भुजा आ रही है, तो हम ये भुजा निकालने की कोशिश करेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में tan 30 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है? sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर लंब क्या है? थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसके सामने कौन सी भुजा? ये AB। लंब कितना? x मीटर, तो हो गया x बटे आधार क्या है? ये, तो ये हो गया BE। क्रॉस गुणा कर लो। BE बराबर हो गया √3x मीटर। इसे मान लो समीकरण 1। अब त्रिभुज ये ले लो ADC में, त्रिभुज ADC में, तो tan 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री बराबर होगा लंब बटे आधार। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बराबर लंब कितना है? लंब है AB प्लस BC, AB प्लस BC, यानी कि ये लंबाई प्लस ये लंबाई, तो ये लंबाई है x और ये लंबाई है 10 मीटर। तो ये हो गया x प्लस 10 मीटर बटे आधार क्या है? DC। क्रॉस गुणा कर लो। DC बराबर हो गया x प्लस 10 मीटर। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, क्योंकि बच्चों ये DC और BE लंबाई समान है। DC बराबर है EB के। क्यों बराबर है बच्चों? ये बराबर इसलिए है क्योंकि तो समीकरण 1 व 2 से क्या है? यहाँ BE बराबर है DC के। तो क्या हो जाएगा? जब ये बराबर हैं, जब BE बराबर है DC के, तो ये भी बराबर होंगे एक दूसरे के। जब B बराबर है DC के, तो ये बराबर हो जाएगा इसके। तो ये हो गया x बराबर
रूट में 3 x बराबर x प्लस 10 के, x को इधर भेज दो तो रूट में 3 x प्लस x बराबर 10। x कॉमन कर लो, रूट में 3 प्लस 1 बराबर 10। x बराबर आ गया 10 बटे रूट में 3 प्लस 1, रूट में 3 प्लस 1। ये बच्चों जब x इधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो यानी कि x बराबर आ गया 10 बटे रूट में 3 माइनस 1। अब बच्चों हमें ज्ञात क्या करना है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो यहाँ पर इसका परिमेयकरण पहले कर लो बच्चों। x बराबर हो जाएगा, परिमेयकरण कैसे किया जाता है, यहाँ पर माइनस का वैल्यू तो प्लस के साथ करेंगे, 3 प्लस 1 बटे रूट में 3 प्लस 1, गुणा करो 10 हो गया 10 रूट में 3 प्लस का 10 एकम 10 बटे ये क्या बन रहा है, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। तो क्या सूत्र होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर जब करोगे रूट 3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। तो x बराबर हो गया 10 रूट में 3 प्लस 10 बटे 2। x बराबर हो गया, दोनों में से 10 कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लो, रूट में 3 प्लस 1 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10। x बराबर आ गया 5 कोष्टक में रूट में 3 प्लस 1। हमें बच्चों क्या ज्ञात करना है, बहुमंजिल की ऊंचाई, बहुमंजिल की ऊंचाई। बहुमंजिल की ऊंचाई क्या होगा बच्चों, बहुमंजिल की ऊंचाई हमें है दिया है कितना, बहुमंजिल ये है, ये इतना 10 है, तो ये इतना पूरा जोड़ देंगे तो ये हमें बहुमंजिल मिल जाएगा। यानी कि x प्लस 10 क्या है, बहुमंजिल की ऊंचाई। क्या है बहुमंजिल की ऊंचाई, x प्लस 10। तो x का वैल्यू कितना आया है, 5 रूट में 3 प्लस 1 प्लस का 10, तो 5 रूट में 3 प्लस 5 एकम 5 प्लस 10, 10 5 15, 5 रूट में 3 प्लस 15, दोनों में से 5 कॉमन ले लो, तो ये 5 कॉमन हो गया, कितना बचेगा, रूट में 3 प्लस 3 मीटर। ये बच्चों हो गया बहुमंजिल की ऊंचाई। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों दिया है एक दिया है चिमनी, ये मान लो एक चिमनी है, इस चिमनी से एक बिंदु दिया गया है, बोला इस बिंदु से चिमनी की जो ऊंचाई है, चिमनी के शीर्ष का जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, वो हमारा बन रहा है 30 डिग्री। यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री। बोला है बिंदु से चिमनी के पाद बिंदु की दूरी
25 मीटर है। और ज्ञात क्या करना है, बोला है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चिमनी की ऊंचाई मान लो x, इसे मान लो a b c। ये उन्नयन कोण हमें 60 डिग्री दिया है बच्चों, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखो माना ए बी क्या है, चिमनी की ऊंचाई है, चिमनी की ऊंचाई है, जहाँ ए बी बराबर x और बी सी बराबर है 25 मीटर। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब। लंब क्या है, लंब हमारा है x बटे आधार 25। लंब है x बटे आधार 25। tan 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3 बराबर x बटे 25। तो x बराबर कितना आ गया, 25 रूट में 3 मीटर। ये बच्चों हो गया चिमनी की ऊंचाई। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों जो इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। कहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो ये हमारा हो गया पतंग की ऊंचाई। यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। बोला है एक डोरी लगी है इस पतंग में जो 60 डिग्री झुकाव पर है। तो यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है, इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ये ऊंचाई दिया है हमें 60 मीटर, यह कोण दिया गया है और इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है, इस डोरी की लंबाई। इसका कोई नाम दे दो, ए बी सी। तो बच्चों जो दिया है उसे लिख लो। यहाँ पर मान लो, माना ए सी क्या है, हमारी डोरी है। ए सी डोरी है। अब बच्चों त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में क्या, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होगा, tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब। लंब क्या है, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो लंब कितना है, ए बी। ए बी बटे आधार क्या है, बी सी। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, रूट में 3 बराबर ए बी क्या है, ए बी ही है। बी सी, यहाँ पर बच्चों tan थीटा मत लगाओ, क्योंकि जब tan थीटा लगाओगे तो ये वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये आधार मालूम नहीं है। तो ऐसा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओ जिसमें लंब आता हो और कर्ण आता हो। तो यहाँ पर लगा लो, लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण आता है साइन में। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब
AB बटे कर्ण AC। AB की वैल्यू क्या है? 60 मीटर। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? रूट में 3/2 बराबर AB क्या है? 60 मीटर बटे AC। AB यहाँ पर हमें 60 मीटर दिया गया है बटे AC हमें ज्ञात करना है डोरी की लंबाई। क्रॉस गुणा कर लो, क्या हो जाएगा? रूट में 3AC बराबर होगा 6×2 = 12 यानी कि 120 डिग्री 120 मीटर हो गया। AC बराबर होगा 120 बटे रूट में 3। इसका परिमेयकरण कर लो, रूट में 3 इंटू रूट में 3। AC बराबर हो गया 120 रूट में 3 बटे 3 रूट में 3 इंटू रूट में 3 कितना हो जाएगा? 3। 3 एक नम 3, 3 चौक 12। AC बराबर हो गया 40 रूट में 3 मीटर। तो बच्चों डोरी की लंबाई क्या हो गई? अतः पतंग के डोरी की लंबाई, तो लंबाई कितनी है? पतंग के डोरी की लंबाई कितना आया है बच्चों? 40 रूट में 3 मीटर। 40 रूट में 3 मीटर। ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन। ये बच्चों सेट हमारा 2 समाप्त हो गया। तो बच्चों आज इतना ही। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।